जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसी मुद्रा जो कि तरलोक में किसी को भी आपका आकर्षण सिद्ध करने में सक्षम है। यानी कि आपका आकर्षण तो बढ़ाते ही है, इवन आपको किसी से अपना काम भी निकलवाना हो तो ये इतना आपका आकर्षण बढ़ा देती है कि आपका कोई भी काम सफल होके ही रहता है। तो ये जो मुद्रा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस मुद्रा का नाम है सर्वतरलोकी आकर्षण मुद्रा। इसे आकर्षण मुद्रा भी कहा जाता है, इसे त्रिलोक्य आकर्षण मुद्रा भी कहा जाता है और इसे त्रिलोकी मुद्रा भी कहा जाता है। तो इतनी पावर है इस मुद्रा में जो मैं आपको सिखाने भी जा रही हूँ, करने का तरीका भी बताने जा रही हूँ। इससे ना कि आपका आकर्षण बढ़ेगा, इवन आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, यानी कि हर इच्छा पूरी करने का दम रखती है ये सर्व त्रिलोकी आकर्षण मुद्रा। स्वयं देवी देवता भी देवी देवताओं को आकर्षण में अपने करने के लिए, यानी कि उनको आकर्षित करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये विष्णु जी को इतनी प्रिय मुद्रा है कि विष्णु जी भी इस मुद्रा को हमेशा करते हैं। तो ये मुद्रा आप भी कर सकते हैं अपना ऑरा बढ़ाने के लिए, अपनी सर्व कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपनी हर इच्छा को मनवाने के लिए। सारी विद्या बताऊंगी, लेकिन जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब आपको मिलने वाली है हर रोज नई नई जानकारियां और ज्ञान का भंडार। तो क्या है ये मुद्रा, जानते हैं। देखिए, ये मुद्रा बनानी बहुत ही आसान है। इस तरह से आपने हाथ रखे, इस तरह से उंगलियां फोल्ड की और इन अंगूठों को बिल्कुल तना हुआ आपने पीछे की ओर रखना है और इसे अपने अनाहत चक्र पे रखना है। ये हो गया मुद्रा बनाना। एक बार आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। तो ये सर्व आकर्षण मुद्रा बहुत ही पावरफुली मुद्रा है। इसका अभ्यास के लिए आपको कोई भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं। आप जब भी पूजा करते हैं उससे 5 मिनट पहले इस मुद्रा को बना के रख सकते हैं, या फिर पूजा करते करते, मेडिटेशन करते करते भी इस मुद्रा को बना के आप अपने इष्ट देव की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ी देर इस मुद्रा के साथ ध्यान भी कराऊंगी ताकि आप इस मुद्रा की पावर को समझ पाओ। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ किस काम के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपका रूट चक्र वीक है तो आप इस मुद्रा को यहाँ पे बना के अपने नाभि चक्र के पास रखेंगे और नीचे के तीनों चक्रों पे ध्यान देंगे, यानी रूट, सैक्रल और मणिपुरा। इन तीनों चक्रों का ध्यान करते हुए आप ये विजुलाइज करेंगे कि तीनों चक्रों में से काला धुआं उठ के बाहर जा रहा है। रेड, ऑरेंज और येलो कलर तेजी से स्प्रेड हो रहा है और सामने सूर्य की किरणें आपकी पूरी बॉडी को नहला रही हैं। तो ये इस मुद्रा का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जीवन में मान यश की प्राप्ति नहीं होती, कोई आपकी बात नहीं सुनता, आप जहां भी जाते हैं आपको नकार दिया जाता है, तो आकर्षण बढ़ाने के लिए आप इस मुद्रा को बनाएंगे सूर्य देव के सामने। आदित्य स्तोत्र का पाठ लगाकर आप इसे अनाहत चक्र पे रखेंगे और विजुलाइज करेंगे कि सूर्य की किरणों में आप नहा रहे हैं और आदित्य स्तोत्र का जाप करते हुए आप इस मुद्रा को बना के रखिए। ना कि आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, इवन आपकी जिंदगी इतनी तेजी से बदलेगी, ये आप मुझे बताएंगे कुछ ही दिनों में। तो बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, सारे प्रयोग बता रही हूँ। अब आपकी वाणी में मिठास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी सूर्य की कमी के कारण होता है। तो इसका जाप आप करेंगे इस तरह से, मुद्रा लगाएंगे अनाहत चक्र पे और साथ ही कम से कम 21 बार बोलेंगे, ओम क्लीम सूर्य देवाय नमः, ओम क्लीम सूर्य देवाय नमः, ओम क्लीम सूर्य देवाय नमः। जैसे जैसे आप इस जाप को करते जाएंगे, आप ये ही सोचते जाएं कि सूर्य की किरणें आपको प्रकाशमान कर रही हैं, आप एक येलो कलर की लाइट में बदलता जा रहे हो। अपने आप को येलो कलर की लाइट में देखिए और साथ ही देखिए कि सूर्य देव आपको बहुत ब्राइट लाइट बना रहे हैं।
तो ये आपके आकर्षण को तो बढ़ाएगी ही, इवन आपकी जिंदगी में मान यश की प्राप्ति, आपकी सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग, इस मुद्रा का अगला प्रयोग कितना पावरफुल है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जी हाँ, ठीक सुना। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में और चाहते हैं कि आपके इष्ट देव जल्दी प्रसन्न होकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करें, तो आप इस मुद्रा को अपने यहाँ यानी थर्ड आई चक्रा के पास रख के पहले देखते रहेंगे। ये मेडिटेशन अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, साथ ही आप ओम का उच्चारण करेंगे। तो कैसे करना है एक बार मेरी तरफ देखते हुए समझ लीजिए। उसके बाद आंखें बंद करके कम से कम 5 या 10 मिनट इस मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, पावर अपने आप आपको फील हो जाएगी। तो चलिए बनाइए मुद्रा इस तरह से, और ये अंगूठे जोड़ के आप अपने थर्ड आई चक्रा के पास लाएंगे और साथ ही बोलेंगे आपने अच्छी तरह से सुना। जब भी आप इस ओम का उच्चारण करेंगे तो म की ध्वनि से आपके सर से लेके पांव तक कंपन होनी चाहिए। ये आप पद्मासन में भी कर सकते हैं, जो पद्मासन नहीं बना सकते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोबारा से करते हैं अभ्यास। अब अभ्यास जारी रहेगा। थोड़ी देर हम पहले नाड़ी शोधन कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो यिंग और यांग की एनर्जी है बैलेंस हो जाएगी और आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ओके ठीक है, आप करते रहिए। जो लोग तो पुराने हैं उन्हें तो पता है कि नाड़ी शोधन कैसे करना है, मेरे साथ कर भी चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो थोड़ा समझने में उनको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, 5 की काउंटिंग में आपको सांस को अंदर खींचना है, 5 की काउंटिंग में होल्ड करना है और 5 की काउंटिंग में ही आपको उसको एक्सेल कर देना है। समझ में आ गया? चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके सभी चक्रा और आपकी जो शिव और शक्ति है बैलेंस में आ जाएगी, और बैलेंस के बाद मेडिटेशन का आनंद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके चेहरे का तेज, आपका मान सम्मान, आपकी सर्व इच्छाएं कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से करिए मेरे साथ स्टार्ट। आप करते रहिए, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहिए। अब देखिए आपको करना कैसे है, नए लोगों के लिए बता रही हूँ। आपको लेफ्ट से अंदर इनहेल करना है, फिर राइट से एक्सेल करना है। जैसे कि मैंने बताया है, 5 में आपको इनहेल, 5 में आपको रोक के रखना है सांस को, यानी कि सांस को रोक लेना है और 5 में एक्सेल कर देना है। उसके बाद आप राइट से अपनी सांस को इनहेल करेंगे, फिर अपना कुंभक लगाएंगे, यानी कि सांस को रोक लेंगे 5 सेकंड तक और 5 सेकंड में ही रिलीज कर देंगे। अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए करते रहिए, तभी आपकी बैलेंस में आएंगी पावर्स। आप चाहे तो अकेले में इस नाड़ी शोधन को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 5 या 10 मिनट नाड़ी शोधन तो करना ही करना है। अब हम करेंगे सर्व आकर्षण मुद्रा, यानी कि सर्व तरलोकी आकर्षण मुद्रा। आप पूरे तरलोक में किसी को भी अपने आकर्षण में बांध सकते हैं। इसका अभ्यास आपको 41 डेज तक करना है, और 41 डेज के बाद आप अपना चेहरा जरूर अपने मिरर में देखिएगा कि आप हो कि कोई और है।
आपका आभा मंडल इतना ब्राइट हो जाएगा, ये आप मुझे खुद बताएंगे कि यस हमें बहुत पॉजिटिवनेस फील हो रही है, हमारी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, हमारे सारे काम बनने शुरू हो गए ना। डरिए मत, 41 डेज तो बहुत ज्यादा है। ये आप एक वीक ही कर लेंगे ना तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 41 डेज बाद आपके जो चक्रों में बल, ऊर्जा और जो पावर्स फील होंगी उसका आनंद कुछ और ही होगा। करते हैं मेडिटेशन स्टार्ट। तो बनाइए त्रिलोकी मुद्रा और इसे थर्ड आई चक्र पे रखिए और मेरे साथ ओम का उच्चारण करते रहिए। इसको हम इस तरह से बिल्कुल कड़ी हुई, मतलब इस तरह से तनी हुई रखेंगे, इस तरह नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और साथ इसको पहले देखते रहेंगे, देखते रहिए, देखते रहिए और सांसों पे भी कंसंट्रेट कीजिए। सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे सांस बाहर आ रही है। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी बाजू थक गई है तो आप इसे कंफर्टेबली यहाँ ला सकते हैं और मेडिटेशन को जारी रखिए। करते रहिए और मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। उंगलियों को इतना कस के बंद नहीं करना है कि आपको लगे कि उंगलियां थक रही हैं। बिल्कुल कंफर्टेबली आप फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे और अंगूठे भी इतने तने हुए हों कि आपको लगे कि यस तने हुए हैं और पीछे की ओर, मतलब अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए इसको तन के रखना है। दूसरा, जब भी आपकी बाजू थक जाए तो आप एंगल्स बदल सकते हैं। कभी आप इस तरह से रख सकते हैं थर्ड आई चक्र पर, तो फिर आप इस तरह अनाहत चक्र पे भी रख सकते हैं और अगर इससे भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप नाभि चक्र पे भी रख सकते हैं। इसी तरह इस मुद्रा को 41 डेज करना है और मेडिटेशन को कम से कम आपने 10 मिनट तो जरूर करना है। उसके बाद आप थोड़ी देर ध्यान में रहिए और अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाइए और साथ ही विजुलाइज कीजिए जो लाइफ में आप चाहते हैं। यानी आप कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या फिर आप ज्यादा ज्यादा धन चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, कुछ भी, तो आप अपने थर्ड आई चक्र पे मैनिफेस्टेशन कीजिए और आकर्षित कीजिए उस चीज को अपनी ओर। यही इस मुद्रा की पावर है। तो कौन कौन इस मुद्रा को कर रहा है और किसने अभी मेरे साथ किया है और कैसा महसूस हुआ, ये सारी चीजें प्लीज मुझे कमेंट पे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके लिए मैं नई नई चीजें बताती रहूंगी ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें, स्पिरिचुअलिटी में भी और मटेरियलिस्ट लाइफ में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।